नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है ये कुरान पाक के दूसरे सिपारा के खुलासे के मुतालिक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में और मुख्तसर वक़्त में आप लोगों को समझा सकूँ। कुरान पाक के दूसरे सिपारा के शुरू में ही अल्लाह ताला ने किबला के तब्दील करने का हुक्म नाजिल फरमा दिया। इससे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा अनवर करके नमाज़ें पढ़ते थे। तकरीबन 16 से 17 महीने ये सफ़र जारी रहा नमाज़ें पढ़ने का। बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद अक़सा भी कहते हैं। इसकी पहली जो तामीर है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई अल्लाह ताला के हुक्म से, और इसकी दूसरी तामीर जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों से करवाई अल्लाह ताला के हुक्म से। मदीना जब हिजरत हुई तो उस वक़्त जो खाना काबा किबला था वो बैतुल मुक़द्दस ही था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि खाना काबा जो है इसको किबला बना दिया जाए बजाय बैतुल मुक़द्दस के, क्योंकि ये बेहतर है। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बेशी माफ़ फरमाए, कि ये एक तो जो है मरकज़ है ज़मीन का, दूसरा ये मेरी पैदाइश का जो इलाका है वो मक्का मुअज़्ज़मा है, और तीसरा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेरे जद्द अमजद हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से इसकी तामीर की। बाद इसके कि हज़रत अस्वद जो है जो जन्नत से आया था पत्थर, वो भी मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा में नस्ब है। उसके अलावा जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करवाई वो पत्थर भी मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा के अंदर है। और उसके बाद बैतुल मामूर फरिश्तों के तवाफ़ करने की जगह वो भी खाना काबा के ऊपर मक्का मुअज़्ज़मा में है। इसलिए अल्लाह के नबी की बड़ी तमन्ना थी। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की तमन्ना और आरज़ू को बड़े ही अजीब तरीके से कुरान पाक में बयान फरमाया। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समाई, कि तहक़ीक़ हम देखते हैं आपके चेहरे को जो आसमान की तरफ उठता है। चूँकि अल्लाह के नबी को बड़ा शौक़ था और बड़ी ख्वाहिश थी कि जो किबला है वो खाना काबा बन जाए। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरा ना करें उस ख्वाहिश को, ये हो नहीं सकता। तो जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, कि हम फेरेंगे किबला को कि आप जो है वो राज़ी हो जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना हुक्म जो है वो नाज़िल फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना की मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे कि उसी वक्त जो है वो किबला के तब्दील होने का हुक्म नाज़िल हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख अनवर जो था वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। तो उसके फ़ौरन बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना रुख है वो खाना काबा की तरफ मोड़ लिया। और पीछे जो सहाबा किराम खड़े थे उन्होंने भी अल्लाह के नबी को जैसे देखा कि अल्लाह के नबी ने अपना रुख मुबारक बदला है तो फ़ौरन उन्होंने अपना भी रुख जो है वो बदल लिया। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो सहाबा किराम अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने सारी रुदात जो थी वो उनको बताई। मुकम्मल जो बात थी वही के बारे में अल्लाह ताला ने उनको बता दिया। ये अशरा मुबशरा का वाक़या है, तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं करीब किसी न किसी वीडियो में जो है वो तफसीलन बयान करूँगा। तो देखो भाइयों, कैसी मोहब्बत थी सहाबा किराम की अल्लाह के नबी के साथ, कैसी मोहब्बत और कैसी क्या नाम लेते हैं उनकी अकीदत थी अल्लाह के नबी के साथ, कि जैसे अल्लाह के नबी मुड़े हैं तो फ़ौरन वो भी अल्लाह के नबी के पीछे मुड़ गए। कि ये होती है हिदायत। इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं कह दिया कि अल्लाह ताला उनसे ऐसे नहीं राज़ी हो गया, उनके काम ही ऐसे थे। और जैसे किबला का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसके बाद जो है ये जो कुफ़ार मुशरिकीन यहूदी थे इन्होंने जो क्या नाम लेते हैं ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया और तानाज़ानी करनी शुरू कर दी कि नाउज़ुबिल्लाह कि पहले इन्होंने अपने आबाओ अजदाद के दीन को बदल लिया मुसलमानों ने, और अब इन्होंने जो है अपने किबला अव्वल को जो है उसको बदल लिया। नाउज़ुबिल्लाह ये भटक गए हैं, ये नाफरमान है, ये ऐसी उन्होंने बातें शातें की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि छोड़ो इनको, ये तो पागल हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता है। किबले का तयन जो है वो तो मेरी ज़ात ने किया है, मैंने हुक्म नाज़िल किया है। पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था वो भी मेरे हुक्म की वजह से था, बाद में खाना काबा है ये भी मेरे हुक्म की वजह से है। बहरहाल जो बैतुल मुक़द्दस है उसकी ताज़ीम जो वैसी ही बरकरार है। हाँ, अलबत्ता वो अब किबला नहीं है, लेकिन उसकी जो ताज़ीम इज़्ज़त है वो अभी तक वैसी की वैसे ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों से जो है वो इस बात का हुक्म नाज़िल फरमाया कि भाई नमाज और सब्र के साथ मुझसे मदद मांगो। उसके बाद अल्लाह ताला ने शुहदा का जो है वो मुकाम बयान कर दिया कि तुम लोग उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो इस चीज़ का बता दिया कि जो कुछ भी अता करता हूँ मैं ही देता हूँ। कभी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इम्तिहान के तौर पर कभी रिज़्क़ बढ़ा देता हूँ, कभी रिज़्क़ मैं घटा देता हूँ, कभी मैं औलाद देता हूँ, कभी मैं औलाद नहीं देता। कभी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं नौजवानों के जो है वो जनाजे जो है वो उठवा देता हूँ, कभी जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बूढ़ों तक जो है वो
बूढ़ा करके अपने पास बुला लेता हूँ। तो कभी अल्लाह ताला फरमाता है कि नफ़ा भी मेरी तरफ से है और नुकसान भी मेरी तरफ से है, खुशहाली भी मेरी तरफ से है, बदहाली भी मेरी तरफ से है। कहने का मकसद ये है कि जो भी हो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो हर हाल में जो है हमने खुश रहना है, अल्लाह के दामन के साथ अपनी आपको जोड़े रखना है, अल्लाह ताला के साथ मतलब कि अपने आप को जोड़े रखना है कि अल्लाह का जो है दामन उसको नहीं छोड़ना। उसके बाद अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल और हराम के बारे में फरमा दिया कि रिज़्क़ हलाल जो है उसी में से खाओ, उसमें से पियो, और हराम जो रिज़्क़ है उससे बचो, हराम कामों से बचो। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि रिज़्क़ हलाल जो है, जो तुम लोगों ने अपने पास माल जोड़ा हुआ है, इसको मोहताजों पर, यतीमों पर, रिश्तेदारों पर, मुसाफिरों पर, जो भी हाजतमंद लोग हैं उनके ऊपर इसको खर्च करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है किसास के बारे में बता दिया, किसास का हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि अगर कोई आज़ाद जो है वो किसी को कत्ल करेगा तो आज़ाद के बदले आज़ाद है, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम का बदला है, और औरत के बदले औरत का किसास है। हाँ, अगर कोई माफ़ कर दे या दियत लेके माफ़ कर दे तो ये उसकी सिला रहमी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ान के फ़र्ज़ियत के बारे में बता दिया और रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बता दिया कि पहली उम्मतों पर भी जो कि रोज़े आते थे, फ़र्ज़ थे उनके ऊपर भी, तो इस उम्मत के बारे में बता दिया कि ये चंद दिन हैं, परेशान नहीं होना, अपने आप को परेशान ना करें, चंद दिन हैं, गुजर जाते हैं। तो मुत्तक़ीयों और मुमिनीन जो लोग हैं उनके लिए तो ये मैं कहता हूँ कि रहमतों का महीना है कि इसके अंदर हम अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। सब लोग जो है अल्लाह ताला से डरें और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआएं मांगें। ये तो मुत्तक़ी हज़रात के लिए तो बड़ा बेहतरीन महीना है। इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलत बयान की है वो इसलिए है कि कुरान पाक जो है इतनी अजीम मुक़द्दस किताब है, ये भी रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में बता दिया, बीवियों के बारे में, कि ये तुम्हारे लिए हलाल हैं रमज़ान के महीनों भी, चूँकि जब पहले उम्मतों पर रोज़े आते थे तो उनके खाना पीना छोड़ने के साथ साथ बीवियों से दूर रहना भी उनके लिए ज़रूरी था, फ़र्ज़ था कि वो बीवियों से दूर रहें। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत की सहूलत के लिए जो है वो काम कर दिया जो हमारी सहूलत में आ जाए। इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने क्या नाम लेते हैं, चाँद का जिक्र कर दिया कि चाँद जो है तुम इससे जो है अपनी मनाज़िलें तय करते हो, अपनी महीनों का पता लगवाते हो, अपनी तारीख़ों का पता करते हो। जैसे शोबान के महीने का चाँद है, रमज़ान के महीने का चाँद नज़र आ जाता है, ज़िलहज के महीने का चाँद नज़र आता है कि उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और इसके अलावा उसके बाद अल्लाह ताला ने हज के बारे में जिक्र फरमा दिया कि हज जो है इसमें आप बेपर्दा मत होना, इसमें किसी को धक्के मत दो, किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी को गाली जो है वो मत दो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, ये भी गुनाहों में से है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने शराब और जुए के बारे में फरमा दिया कि शराब और जुआ जो है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, ये नाफरमानी है, कबीरा गुनाहों में से एक जो है वो गुनाह है, इसको छोड़ दो। उसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह के बारे में जिक्र फरमा दिया कि जो मुसलमान मर्द है वो किसी मुशरिका औरत के साथ निकाह ना करे, ऐसे ही कोई जो मुसलमान औरत है वो किसी मुशरिक मर्द से निकाह ना करे, क्योंकि मुशरिक जो है वो चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, मालदार क्यों ना हो, किसी कम जो है माल वाले गरीब शख्स मोमिन से शादी कर लो, निकाह कर लो, लेकिन मुशरिक से ना करो। मुशरिक जो है वो तो हमेशा की आग में जलने वाला है और मोमिन जो है वो तो हमेशा जन्नतों के मज़े लेने वाला है। इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने औरतों की माहवारी का जिक्र फरमा दिया कि ये चंद दिन है बीमारी के हैं, तो इसमें जो है मर्दों को दूर रहना चाहिए। हाँ, जब औरत पाक हो जाए, गुस्ल कर ले, तो उसके बाद उनके करीब जा सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो तलाक याफ्ता जो है औरतें उनके हुक्म के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, और बच्चों के दूध पिलाने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बेवा के हुक्म के बारे में फरमा दिया कि उसकी इद्दत कितनी है। और इस दूसरे सिपारे के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जालूद का जो है वो किस्सा वो बता दिया। वो मैं थोड़ा सा इजमाली तौर पर बता देता हूँ आपको हल्का सा, कि बनी इसराइल में एक बादशाह था, जालिम था, जालूद उसका नाम था। इस कदर जालिम था कि उसने इतना जबर किया कि बनी इसराइल के लोग उससे इतने परेशान हो गए कि वो एक दफ़ा अपने नबी के पास गए और उनसे फरमाया कि आप हमारे लिए कोई नुमाइंदा जो है वो मुंतखब कर दें जो हमारे साथ इसके साथ लड़ सके। तो उन्होंने हज़रत तालूत को जो है वो मुकर्रर कर दिया। तालूत जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी जो भी होगा वो इसको कत्ल करेगा जालूत को, तो मैं जो है उसके साथ अपनी बेटी का जो है निकाह करवा दूंगा और उसको सल्तनत का मालिक व वाली व वारिस बना दूंगा। तो उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अभी नबूवत चूँकि उनके ऊपर नबूवत अभी नहीं मिली थी और ना ज़बूर जैसी मुक़द्दस किताब उन पर नाज़िल हुई थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही गरीब और मुफलिस किस्म के थे। तो ये भी घर से निकले तो रास्ते में देखा कि इन्होंने पत्थर पड़े हुए। पहले पत्थर ने आवाज़ लगाई कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ, मुझे उठा लीजिए। दूसरे पत्थर ने आवाज़ दी कि मैं हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ, मुझे भी उठा लें। तीसरे पत्थर ने कहा कि मैं जालूद का कातिल हूँ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाया और अपने वो जो उनके पास झोला था या कुछ भी था उसके अंदर उन पत्थरों को डाल लिया और चले गए।
جالوت جو تھا اس قدر خطرناک آدمی تھا کہ اس کا قد بھی روایت میں آتا ہے کہ 6-7 ہاتھ لمبا قد تھا، اور اس کا جو زرہ پہن تھا تو اتنی خطرناک اور لوہے کی بنی تھی کہ کوئی اس کو اٹھا نہ سکتا. تو اس کے پاس جو تلوار یا کوئی ایسی چیز تھی جو بہت بھاری تھی، جو یہ صرف یہی اٹھا سکتا تھا، اور بڑا یہ متکبر تھا کہ اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اس لشکر میں گئے، جہاد میں شامل ہوئے، تو جب طالوت نے کہا کہ بھائی مارو، لڑو، تو حضرت داؤد علیہ السلام گئے، انہوں نے اس کے پتھر مارے. تو یقین کریں وہ پتھر جو اس نے اتنا بڑا زرہ جو اپنے اوپر سر کے اوپر پہنی ہوئی تھی نا، وہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور پتھروں سے اس کا جو بھیجا تھا وہ پھٹ گیا، جو سر تھا اس کا ختم ہو گیا. پیچھے اس کے 15-20 بندے کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر ان کو لگے تو وہ بھی فوراً موقع پر ختم ہو گئے. چونکہ طالوت نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ اس کے ساتھ کرواؤں گا جس کو قتل کرے گا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا جو نکاح تھا داؤد علیہ السلام سے کروا دیا، اور اس کے بعد کیا نام تھا، ان کو جو سلطنت کا وہ والی و وارث بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور زبور جیسی مقدس و اعلیٰ کتاب جو ہے ان کے اوپر نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. تو بھائی دوستو، یہ آج کے قرآن پاک کے دوسرے سپارے کا خلاصہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کیجیے گا کہ میں آگے بھی جو ہے سپاروں کے جو خلاصے ہیں وہ بیان کرتا رہوں. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.